हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर आपने सेल्फ प्रैक्टिस 11E मैंने आपको कंप्लीट आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं चैप्टर टेस्ट, राइट। तो चैप्टर टेस्ट का जो है आपने जो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं ना, उनके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आप कर पाते हो या नहीं। अगर आप कर पाते हो तो बच्चों आप पहले वीडियो को रोक दो, और फिर भी प्रॉब्लम होता है ना तब आप इनको वीडियो को प्ले करके आप देख लो। और जब आप सॉल्व कर पाते हो तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो वीडियो है ही, आप प्ले करके देख लेना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर टेस्ट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 8.2 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, 8.2 सेंटीमीटर्स का लाइन ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक पेज ले लिया और यहाँ पे 8.2 हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा 0 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहले मार्क लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा 8.2, तो ये देख लो 8 और ये हो जाएगा 1 और 2, तो ये हमारा 8.2 आ जाएगा। तो ये हमने मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये आप यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट कितने का, 8.2 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे चाहे तो आप नेम ए डाल दो, यहाँ पे चाहे तो आप नम बी डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया जिसका डिस्टेंस जो है 8.2 सेंटीमीटर है, राइट। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला कह रहा है यहाँ पे, गिव द स्पेशल नेम टू द फॉलोइंग। अच्छा इसका नाम लिखना है। अ पोलोगॉन विथ 3 इक्वल साइड। अच्छा तीनों जब इक्वल साइड होता है ना बच्चों तो हम इक्विलेटरल बोलते हैं। यानी ये तीनों साइड अगर इक्वल होता है तो इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या है, देखो, अ क्वाड्रिलेटरल्स विद अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल, RECTANGL। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड भी इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, ठीक है। अब सी में कह रहा है, अ पोलोगॉन विथ ऑल 4 साइड्स इक्वल एंड एंगल राइट एंगल। तो देखो 4 साइड भी इक्वल होता है और एंगल भी राइट एंगल होता है, तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE। स्क्वायर होता है बच्चों जिसका चारों साइड इक्वल्स होते हैं और एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं 90 डिग्री का, है ना। अब कह रहे हैं अ पैरेललोग्राम विथ ऑल 4 साइड इक्वल। तो कौन सा वो पैरेललोग्राम है जिनका चारों साइड इक्वल्स है? तो बच्चों यहाँ पे हम 2 आंसर बोल सकते हैं। एक तो स्क्वायर बोल सकते हैं, इनके भी चारों साइड्स इक्वल्स होते हैं, है ना। अच्छा उसके बाद जो है रोम्बस होता है, इनके भी साइड इक्वल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एंगल तो दे नहीं रखा है ना, सिर्फ कह रहा है कि वो कौन सा पैरेललोग्राम्स है जिनके ऑल 4 साइड्स इक्वल्स होते हैं। तो स्क्वायर भी है जिनके 4 साइड इक्वल्स होते हैं, रोम्बस भी है जिनके 4 साइड्स इक्वल्स होते हैं, है ना। तो दोनों में से कोई एक आंसर आप दे सकते हो, है ना, या फिर आप दोनों भी दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7.3 सेंटीमीटर्स यूजिंग द कंपास। तो कंपास से हमें क्या करना है, 7.3 सेंटीमीटर का जो है हमें रेडियस ड्रॉ करना है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, 7.3 जो है ना इससे हम मार्क करेंगे जिससे कंपास से, और फिर हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम 7.3 ले लेते। देखो बच्चों आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 मिनट, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट, ये हमने ले लिया बच्चों स्केल। अब यहाँ पे देखो हमने 7.3 लेना है, तो ये हमने 7.3 लिया और इसको हम पूरा खोल के बराबर करेंगे जिससे कि हम बना पाए। ये हो गया हमारा 7 ये देखो ये हमने ले लिया, ठीक है। तो ये हमने खोल लिया। अब क्या करेंगे, हम इसके बिहाफ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलिए तो ये देखो बच्चों इस तरीके से आपको कंपास से सर्कल बनाना है।
इस तरह के टाइटली अच्छे से पैक पकड़ लेना है, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा सर्कल, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखना, टाइटली पैक करके रखना। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको मिला देंगे। ये जो हमारा सेंटर बना है ना, यहाँ से सेंटर से इसको मिला दो, ये बन गया सेंटर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7.3 सेंटीमीटर। अब इसका नाम दे दो, इसको ओ नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो। तो ये आपका जो सर्कल 7.3 सेंटीमीटर रेडियस का बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। अच्छा, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और रेडियस निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए, डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस हमें निकालना है। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर बटे 2 होता है। तो डायमीटर 20 है, बाय 2 लिख दो, तो क्या आ जाएगा 10। तो ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू कह स्टेट ट्रू और फॉल्स। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो कह रहे अ पोलोगन ऑफ 5 साइड्स इज कॉल्ड पेंटागन। तो जिनके 5 साइड होते हैं ना बच्चों, उसको पेंटागन बोलते हैं, रेगुलर पेंटागन। तो ये ट्रू होगा, ठीक है। अ लाइन हैज नो इंड पॉइंट्स। तो लाइन के पास कोई इंड पॉइंट्स नहीं होता, यस, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। अ सर्कल हैज ओनली 1 रेडियस। जी नहीं, एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। तो यस, 2 लाइन सेगमेंट से मिलके क्या करते हैं, 2 रे भी कह सकते हैं, या लाइन सेगमेंट भी ले लीजिए आप, बनता है। तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अब क्या रहे, परपेंडिकुलर लाइन्स आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ये एक लाइन है और ये है, तो ये मीट भी तो कर रहा है, इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट कब करता है, जब इस तरीके से कट कर देते हैं। तो जब इंटरसेक्टिंग 2 लाइन इंटरसेक्टिंग करते, परपेंडिकुलर ऑलवेज होगा, हमेशा होगा। तो ये लाइन जो होगा परपेंडिकुलर होता है, ये लाइन परपेंडिकुलर, यस बच्चों ये होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो 5 क्वेश्चंस थे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपने सॉल्व करके देखा होगा, अगर आपसे हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा। और मैंने तो सॉल्व कर ही दिया, राइट। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।